जी आप देखिए, 3-4 दिन पहले घटना हुई। 4 साल से कम उम्र का छोटा बच्चा है। उसने घर जाके अपने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, पेन हो रहा है। उसके बाद मम्मी ने उनके हस्बैंड को बुलाया, घर पे आया। तुरंत उसी दिन दोपहर को प्रिंसिपल है वशिष्ठ, मिस्टर वशिष्ठ, उनको जाके मिले। जब ऐसी घटना सामने आती है तो प्रिंसिपल का कर्तव्य है कि उसको अनबायस तरीके से देखे, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन मिस्टर वशिष्ठ ने उनको बोला कि ये बच्चे के मन की मनगढ़ंत का कहानी है, ऐसा नहीं हुआ है, आप यहाँ से निकल जाओ। तो उसके बाद बच्चे के पेरेंट्स एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गए। फिर प्राइवेट डॉक्टर ने पुलिस को कंसल्ट किया। उसके बाद पॉस्को का केस फ्रेम हुआ। उसके बाद ये घटना उजागर हुई है। लेकिन हमने देखा कि जो प्रिंसिपल है उनका रवैया असंवैधानिक है। हमने देखा है कि 2-3 साल पहले भी यहाँ के महिला शिक्षिका ने प्रिंसिपल के खिलाफ ऐसे ही चार्जेस, मोलेस्टेशन के चार्जेस रहेंगे या इनडिसेंट बिहेवियर के चार्जेस लगाए थे। आपने देखा कि जो प्रिंसिपल है बार बार असंवैधानिक तरीके से बात करते हैं। उनकी जो भाषा का स्तर है अत्यंत निचला स्तर है। हमने देखा कि इससे पहले वो बुलंदशहर DPS में थे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस प्रिंसिपल के ऊपर है। वहाँ के वहाँ पे एक नर्स ने भी उनके खिलाफ चार्जेस लगाए थे। बुलंदशहर DPS में अराउंड 46 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को उन्होंने निकाला है, उन्होंने हरासमेंट किया था। आप देखिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है। उसके मुताबिक अगर कोई लेडीज ऐसे चार्जेस फ्रेम करती है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन हमने देखा कि DPS नेरुल में रहेगा या DPS बुलंदशहर में जो महिला टीचर्स ऐसे चार्जेस फ्रेम करते हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। इसीलिए ऐसी घटनाएं इससे पहले भी हुई है, लेकिन ऐसी घटनाओं को प्रिंसिपल ने दबाया हुआ है। तो यहाँ के जो टीचर, यहाँ के सारे पेरेंट्स है, वो प्रिंसिपल और स्कूल प्रशासन उनके ऊपर गुस्सा है। उनका कहना इतना ही है कि प्रिंसिपल को हटाओ। प्रिंसिपल को पॉस्को केस में सह आरोपी होना चाहिए, उनके ऊपर भी चार्जेस होने चाहिए, ऐसी पेरेंट्स की मांगनी है। हमारे पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए। इस घटना के बारे में पता नहीं, इस घटना के बारे में तो न्यूज से ही पता चला है। ऑफ कोर्स काफी चीजें अंदर से ही सारा कुछ हो गया। आई एम श्योर पॉलिटिकल पार्टी ने पेरेंट को सपोर्ट किया कि आप फाइल कीजिए, अरेस्ट हो जाएगा। तब पुलिस ने अपना काम किया, 24 घंटे में अरेस्ट हो चुकी थी। ये पुलिस का काम है अरेस्ट करना, प्रशासन का क्या काम है? मामलों को लेकर के आप बहुत गंभीर, क्या है सुरक्षित मामले जिसको आप जी आपके इतने बड़े स्कूल में इतने छोटे बच्चे के साथ ये हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला गड़बड़ा गया है। आज इतने छोटे बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है और हो रहा है। बात यह है कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें पता चलता है कि काफी बच्चों के साथ हो रहा है। और कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई डर नहीं है। उन्हें ये है कि हम आज है कल कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसा स्टाफ आप कैसे रख रहे हैं? एक स्कूल में ये पहला ऐसा स्कूल है जहाँ के वॉशरूम्स, लड़कियों के और लड़कों के जो वॉशरूम्स है वो अगल बगल में है। ऐसा कोई स्कूल जनरली होता नहीं है। लड़कों का वॉशरूम एक विंग में होता है, लड़कियों का वॉशरूम दूसरे विंग में होता है, काफी दूर दूर होता है। आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खैर ऐसा बनाया है, इसका मतलब आपको एक वहाँ पे कंपलसरी अटेंडेंट रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है, लड़के लड़कियों के वॉशरूम्स में घुस रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके स्कूल में आपकी आंखों के नीचे हो रहे हैं और आप इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यू आर सो एरोगेंट। आप पेरेंट को ही डरा देते हो। हाउ डेयर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन? तो आपसे नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? तो ठीक है, फिर हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप इस कुर्सी पे बैठे कैसे? नथिंग, देयर इज जीरो। चुप्पी उन्होंने जो ठामी हुई है, इस चुप्पी का हम क्या समझे? सुना है कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ पहले की कंप्लेंट सामने आई है, ऐसा? जी, पहले की कंप्लेंट्स तो चली रही हैं काफी। ये जहाँ से आए हैं बुलंदशहर से, वहाँ से सारी कंप्लेंट्स ही चल की आ रही हैं। तो स्कूल प्रशासन जिन्होंने इनको हायर किया है, उनसे हमें प्रश्न है कि ऐसा दागी मानुस जिनके ऊपर इतने सारे आरोप चल रहे हैं, वो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा कैसे है? उसके हाथ में हमारे बच्चों का फ्यूचर हम कैसे दे दें? जो पेरेंट्स को डरा धमका सकता है, जो देखिए मैडम, हादसा जो बता रहे हैं, ये हादसा हुआ है
वॉशरूम के अंदर, बट इसको ऐसे पोर्ट्रे किया है स्कूल ने कि ये हादसा हुआ है बस के अंदर, जो कि ये बस के अंदर नहीं हुआ है। और बस के अंदर हादसा होने के हुआ है ऐसा बता के उन्होंने बोला है कि हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है। उस फुटेज में कुछ आएगा नहीं क्योंकि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ है ये वॉशरूम के अंदर। और बच्चे ने बोला है कि अंकल ने मुझे वॉशरूम लेके गए थे। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट स्कूल ने दिया था कि बस में हुआ है, वो वहां पे गलत है। सेकंड चीज है कि बच्चे ने जो ये है ड्राइवर है उसको आइडेंटिफाई किया कि इन अंकल ने ही मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, यही मुझे वॉशरूम लेके गए थे। उसने बताया, उससे जितना बात हो सकता है उस तरीके से उसने बताया। तो मुझे ये लगता है कि प्रिंसिपल क्यों मिस गाइड कर रहे हैं पुलिस को, पेरेंट्स को बता के कि ये बस में हुआ है और हमने फुटेज चेक की है। सेकंड, वहाँ पे कोई एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन होनी चाहिए थी प्रिंसिपल की तरफ से, वो ना होते हुए, कोई एक्शन ना लेते हुए उन्होंने लूज कमेंट्स पास किए। और तीसरी बात है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं ले सकते, इनकैपेबल है इस काइंड के डिसीजंस लेने में, अपने अगर कुछ गलत होता है उसके ऊपर एक्शन लेने में अगर इनकैपेबल है, तो हमारी डिमांड है कि उन्होंने रिजाइन करना चाहिए।